निकाह के बाद रुखसत हो जाएगी वो इस घर से। कितना सोना हो जाएगा ये घर उसके बाद। कौन बेटियों को उम्र भर साथ रख सकता है। आप दुआ करें कि अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे और वो हमेशा खुश रहे। वो इतनी नेक, इतनी खिदमत गुजार है, हर एक का ख्याल रखने वाली। अल्लाह उसके नसीब अच्छे ही करेगा, इंशाअल्लाह अपने घर में खुश रहेगी। आमीन। आमीन। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। बेटा आओ मेरे पास बैठो। बेटा मैं जानता हूं तुम इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती थी, मगर तुमने हमारा मान रखा। भी मजबूर हैं बेटा, अपने फर्ज से सबकदोश होना चाहते हैं। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे अपने घर में। बेटा मत रो, मत रो, मुझे तकलीफ होती है। खुशी खुशी अपने घर रुखसत। बाबा ये कैसा रिवाज है, जिस घर में पैदा हो पले भरे वही अपना नहीं रहता। जिस माँ बाप ने पाल पोस के बड़ा किया, जब उनकी खिदमत का वक्त आया तो हमें ये घर छोड़ना पड़ता। बेटा ये अल्लाह रसूल का फरमान है, सदियों से ऐसे ही चलता है। मामू क्या बात है, आप परेशान लग रहे हैं। बस बेटा वो आपा का इंतजार कर रहा था, वो आ जाए तो उनसे फोन लेके एक दो कॉल कर लूं। अम्मी तो नमाज के बाद कमरे में थोड़ी देर आराम करती हैं, उसके बाद ही नाश्ते की टेबल पर आती हैं। मगर क्या आपके पास फोन नहीं है? था बेटा, लेकिन वो दुकान पे बुलडोजर चला ना तो घबराहट में निकालना ही भूल गया। कासू के पास भी है लेकिन खराब है। हाँ तो मामू आपने ये बात पहले बतानी थी ना, मैं आज ही आप चारों के लिए नए फोन मंगवा देता हूँ। नहीं बेटा, अच्छा थोड़ी लगता है। मुझे आप बेटा नहीं समझते हैं? ऐसी बात नहीं है बेटा, जानते हो तीनों भांजों में तुम मुझे सबसे ज्यादा अजीज हो। क्यों? क्योंकि मेरी आपा के लाडले हो तुम। तो बस मामू जो मैं कर रहा हूँ मुझे कर लेंगे। ठीक है बेटा। वाह कासू वाह, तेरी तो सारी तरकीबें कामयाब हो रही है। क्या है ना, जहाँ इश्क हो और वहीं फासला भी हो, कैसे चाहतों का हौसला, जो फिर से है जुड़ते और फिर टूटते। ये जोड़ा जिसे अरमानों वाला कहा जाता, और ये मेहंदी जो सुहाग की निशानी समझी जाती, इनमें से तो कुछ भी मेरे अंदर खुशी का एहसास नहीं जगा। दिल पे एक उदासी सी तारी। हर डगर हर गली पहले भी थी मिली, फिर भी हर बार लगती नहीं।
बेटा हाथ रखो इन पर। शगुफ्ता जाओ करीम से कहो फौरन किसी जरूरतमंद को दे दे। शमी मैं चलता हूँ। कितनी दफा समझाए कि ये कभी नहीं कहते कि मैं जा रहा हूं, हमेशा ये कहते हैं कि मैं आ रहा हूं। कितनी दफा समझाओ। गलती हो गई हम, आइंदा नहीं कहूंगा। सॉरी, मैं आता हूँ। जीते रहो, अल्लाह ने क्या। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। आपा, आप ईसा का सदका उतार रही थी? हाँ, हफ्ते में 2 बार सदका देती हूँ याद से, और नजर भी उतारती हूँ। और दूसरे बच्चे? उनका सदका भी देती हूँ। और तुम्हें इतनी जुस्तजू क्या है कि तुम्हें हर चीज का पता होना चाहिए? कितनी बार समझाऊं कि मेरे जाती मामलात में मत बोला करो। जी आपा, गलती हो गई, आइंदा नहीं बोलूंगी। अब याद रहे। जी। बहुत घमंड है ना इस औरत को अपनी दौलत का, औकात भूल गई है अपनी। किसी ख्वाब की हमें चाह नहीं, फिर भी आंखें ये सपने तो बुनती जाएंगी। अच्छा है ना जोड़ा, रंग भी अच्छा है, ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। चल पड़े हम यूं ही, है अकेले मगर हमको राहें मिल जाएंगी। हो बात है दर्द की, दर्द है तो सबाहत रफीक, अब से कुछ देर के बाद तुम सबाहत वकार बन जाओगे। हर डगर हर गली पहले भी थी मिली, फिर भी हर बार लगती नहीं। हो ये तेरी निकम्मी औलाद है ना, ये एक दिन हमें इस घर से बाहर निकलवा देगी, देखना। आखिर क्या हुआ है? ये तेरा बेटा है ना, लाउंज में खड़ा था और सजावट के सामान की कीमतें लगा रहा था। क्या? और आपा आ गई। तुम बहुत मारे शकील, कितना तोते के तरह रटाई थी हर बात, लेकिन बाज ना आया तू। अम्मा अब्बा ऐसे ही छोड़ रहा है, पुप्पो ने तो सुना भी नहीं है। वो तो मैंने बात पलट दी, मना सुन लेती सारी बातें। अल्लाह तुझे पूछे, ये औलादे जो है ना, हमें इस सड़क का भिखारी बना देंगी, देख लेना तुम। कितना अच्छा मौका मिला है हमें, महलनुमा घर, ऐश की जिंदगी, नौकर चाकर, अच्छा खाना, लेकिन नहीं, औकात से बढ़कर मिल गया है ना तुम लोगों को, इसलिए रास नहीं आ रही। और ये कम वक्त हमारी सारा वक्त फिल्मी गाने सुनती रहती है, और ये कबाड़िया पुराने सामान को देखकर राल टपकने लगती है इसकी। तुम्हारे बाप पे गया है ना। अभी बकवास नहीं करना, जबान काट दूंगी मैं सिराज, आपा की भी परवाह नहीं करूंगी। सुन लो तुम, और हाँ, कान खोल के तुम दोनों भी सुन लो। अगर तुम लोग औकात से बाहर गए ना, तुम लोगों की औकात याद दिला दूंगी, भैया के पास हैदराबाद भेज दूंगी, फिर रहना ये छोटे से दड़बक नुमा घर में। हाँ, ओ अम्मा मेरी बात सुन, अब्बा तो ऐसे ही लगा रहता है हमेशा। आई लव यू टू, आज के बाद नहीं होगा ये, कान बंद मुंह बंद। कासू मान जाना। इस बुढ़ापे में चोचला करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा अम्मा, निको, ईसा भाई ना हम सबके लिए मोबाइल लेके आ रहे हैं नया। हैं? हाँ, और इसके पास तो है ना वो पुराना मोबाइल, मैं इसके लिए मना कर देता हूँ ईसा भाई को। ये कोई मोबाइल है? खटारा, मजबूरी में इस्तेमाल कर रही हूँ। फजूल बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है शकील, तेरी जेब से पैसे नहीं जा रहे हैं। औकात है इसकी,
तू कौन सी महारानी है? इतनी तू ऐश्वर्या राय। हाँ वो तो मैं हूँ। चुप कर जाओ कमबख्त, तो चुप कर जाओ, औकात में रहो। देख लेना, ये लोग हमें जलील करके इस घर से ना निकलवाए ना, तो नाम बदल देना मेरा। चल बैठ जा। देख सीधा कर फुअड़। मैं लेकर आता हूँ। सही बैठ। ओके आ जाए आप। अरे मिर्जा साहब, इनसे मिले। ये हैं ईसा, सबाहत के बॉस। नहीं, कोई बॉस वॉस तो नहीं हूँ मैं, बस हम साथ काम करते हैं, कोलीग्स हैं। अरे आपकी कंपनी तो पूरे मुल्क में मशहूर है और आप तो काफी यंग हैं, कहीं से भी बॉस नहीं लगते। जी थैंक यू सो मच, बस अल्लाह का करम है। ये सबाहत के यूनिवर्सिटी फेलो भी हैं। ओह, फिर तो फैमिली टर्म्स हुए ना। बाय द वे कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आओ मैं तुम्हें वकार से मिला। जी श्योर। आओ आया। वकार, ये ईसा है। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है, बैठो जी। इस सबाहत के जोड़ का तो नहीं लग रहा है। पता नहीं अंकल ने क्या देख के रिश्ता जोड़ा है और इतनी जल्दबाजी की। करूं मैं कोई सजदा या करूं कोई शिकवा, मोहब्बत रेजा रेजा हो गई, रेजा रेजा। जिसे तू आज अपना समझा वो तेरा कल भी होगा क्या, मोहब्बत रेजा